एक नई शादी, एक खूबसूरत जोड़ा और फिर हनीमून पर पति की हत्या। ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम की। इसमें प्यार, धोखा, लालच और शायद कुछ और भी है। बिल्कुल। और आज हम इसी केस पर बात कर रहे हैं जो मेघालय में हुआ, हनीमून हत्याकांड। हमारे पास पुलिस की जांच रिपोर्ट है, एसआईटी की जांच के भी कुछ अंश हैं, और हाँ, परिवार के बयान भी हैं। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना के फैक्ट्स को समझें, है ना, जांच में क्या निकला है और ये जो हत्या हुई इसके पीछे क्या-क्या वजह हो सकती हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो मामला सीधा सा है कि सोनम पर इल्जाम है कि उसने हनीमून पर अपने पति राजा उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में मेघालय पुलिस ने जांच शुरू की। हाँ, और मुझे याद है जांच में रतलाम में जो सोनम का फ्लैट था, वहां से शादी की लाखों की ज्वेलरी मिली थी, है ना। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली थी कि हत्या के फौरन बाद वो वहां गई। बिल्कुल। और सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं मिली, पुलिस के सामने सोनम ने मतलब एक तरह से कबूल भी किया। हम्म। उसने बताया कि राजा को मारने की उसने पहले भी कोशिशें की थी, 4 बार। 4 बार? हाँ, कभी नशीला पदार्थ देकर खाई में गिराने की सोची, कभी पानी में डुबोने की, कभी धक्का देने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुई। आखिर में उसने गला घोंटकर हत्या की। बाप रे, 4 कोशिशें! ये तो मतलब ऐसा लगता है कि ये अचानक गुस्से में नहीं हुआ, ये तो पूरी प्लानिंग लगती है। क्या एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनकी जांच में भी यही बात आई? एसआईटी ने फिर केस को और ध्यान से देखा। उन्हें एक बहुत जरूरी सबूत मिला, होटल का सीसीटीवी फुटेज। अच्छा। उसमें दिखा कि सोनम और राजा साथ में बाहर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, पर फुटेज में राजा वापस आता हुआ नहीं दिखा, सिर्फ सोनम वापस आई। ये एक बड़ा सबूत बन गया। और फॉरेंसिक जांच हुई होगी, उसमें क्या पता चला? हाँ, हाँ, फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल, उसकी रिपोर्ट आई। उसने कंफर्म किया कि राजा को नशीली दवा दी गई थी। ओह, अच्छा, तो दवा दी गई थी। जी। और इसके अलावा होटल के कमरे से कुछ कागजात मिले, थोड़े खून के धब्बे भी थे, और सोनम के मोबाइल से जो चैट्स मिली, वो भी कहीं ना कहीं हत्या की प्लानिंग की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो मतलब कई तरह के सबूत हो गए, सीसीटीवी भी है, फोरेंसिक रिपोर्ट भी है, फिर ये डिजिटल चैट्स भी। बिल्कुल। और यही इस केस में दिलचस्प है कि सबूत अलग अलग तरह के हैं, डिजिटल भी, फोरेंसिक भी और परिस्थितिजन्य, जैसे वो सीसीटीवी वाला। सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। जांच सिर्फ एक चीज पर नहीं टिकी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ लालच था, क्योंकि वो लाखों की ज्वेलरी और कैश का जिक्र बार बार आ रहा है? देखिए, लालच वाला एंगल तो काफी मजबूत लग रहा है। पुलिस के हिसाब से भी हत्या के बाद सोनम का सीधे रतलाम जाना, वो ज्वेलरी छुपाना, और फिर अगले दिन जैसे कुछ हुआ ही ना हो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, ये सब लालच की तरफ ही पॉइंट करता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? राजा के घरवाले तो कुछ और ही कह रहे थे ना, वो काले जादू वाली बात। हाँ, परिवार का ये कहना है कि सोनम पर किसी ने काला जादू कर दिया था, कि उसका बर्ताव नॉर्मल नहीं था। हालांकि पुलिस इसे अभी सिर्फ एक दावा मान रही है। मतलब जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले वो इसे मोटिव नहीं मान रहे। हम्म। और भी बातें सुनने में आई थी, जैसे ये शादी शायद कोई साल भर पहले हुई थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये मैरिज फॉर कन्वीनियंस जैसी थी। मतलब शायद किसी और वजह से की गई शादी। हाँ, ये बात भी सामने आई। और ये भी कि दोनों ने मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, ज्वेलरी में, क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में। अच्छा जी। और शादी के कुछ महीने बाद ही उनमें झगड़े भी होने लगे थे। सोनम ने अपने परिवार से तलाक की बात भी की थी, ऐसा कहा जा रहा है। और किसी और के साथ उसके रिश्ते की भी खबरें थीं, हालांकि वो कंफर्म नहीं है। तो मतलब रिश्ते में तनाव तो था। और इस सब के बीच राजा के परिवार वाले अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने शुरू में शायद केस को दबाने की कोशिश की थी। बिल्कुल। और ये मांग सिर्फ परिवार की नहीं है,